So, let we start first. See the teaching scheme and the examination scheme about this subject. So basically teaching scheme ये है कि लेक्चर जो है इट इज़ एन ओनली इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई लेबोरेटरी वर्क नहीं रहेगा और ना ही कोई ट्यूटोरियल है, ओके, ओनली फॉर द लेक्चर। और इस सब्जेक्ट का कोई एक्सटर्नल वाइवा भी नहीं होगा, ओके। सो कुल मिला के ये सब्जेक्ट का जो क्रेडिट है वो 3 है, ओके। सो बेसिकली इट इज़ क्रेडिट ऑफ सब्जेक्ट इज़ 3, बट ये जो सब्जेक्ट है दिस विल बी लिटल बिट हार्ड कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ योर सेमेस्टर्स। सो इसके अंदर आपको ये जो भी थियोरीज है उसका आपको प्रिपेयर करना होगा। सो बेसिकली ये जो वीकली 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, देयर इज़ एन 3 लेक्चर्स पर वीक होगा, ओके। सो इसके अंदर आपका जो GTU का पेपर रहेगा वो होगा 70 मार्क्स का GTU का, और जो इंटरनल एग्जामिनेशन होगा वो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। असाइनमेंट्स और जो सब मिला के सब। देन लेट अस सी फर्स्ट कंटेंट अबाउट और द सिलेबस टॉपिक इज ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। सो बेसिकली इन द यूनिट नंबर 1 हम देखेंगे, यूनिट नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना क्या है, इसके रिगार्डिंग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम देखेंगे द बेसिकली द कंजर्वेशंस लॉ, और दो उसके अंदर कंजर्वेशंस लॉ कौन कौन से हैं, मास कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ओके। तो ये सब लॉज आर द इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। देन आफ्टर भी देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को कौन कौन से एरिया में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं और उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। देन वेक्टर और टेंसर कैलकुलेशन। सो इसके अंदर वेक्टर और टेंसर कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। तो ये भी हम बेसिकली देखेंगे। वेक्टर जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं उसे हम वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी के अंदर ही इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर रहेगा वो वेटेज परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है, दैट इज़ एन 5% ऑफ योर सिलेबस, बट देयर इज़ एन बेसिक डिटेल्स आर गिवन इन दिस चैप्टर्स। सो you have to prepare this chapter very well. So before we seeing other chapters, so first of all we started chapter number 1, that is transport phenomena, and then we discuss about the conservation law and also see various types of vector and tensor quantities, okay. सेकेंड चैप्टर रहेगा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। सो इन द सेकेंड चैप्टर मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, तो इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि मोमेंटम है तो इट इज़ एन मास इनटू एक्सेलरेशंस। तो मास होगा तो उसकी विस्कोसिटी होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, ओके, एंड देन देखेंगे न्यूटन्स लॉ फॉर द विस्कोसिटी, ओके। जो न्यूटन का लॉ है, ओके, सो न्यूटन का लॉ विच इज़ एप्लीकेबल ऑन द विस्कस लिक्विड, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। देन शेल मोमेंटम बैलेंस देखेंगे एंड द एप्लीकेशन ऑफ शेल मोमेंटम बैलेंस। फिर अगर हम कोई फॉलिंग फिल्म है या तो फिर फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप है, फ्लो थ्रू एन्युलस है, तो यहाँ पे सभी जगह पे हम क्या देखेंगे, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। तो ये सारी थियरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है GTU के अंदर। इसमें से कोई भी एक थियरी, एक या दो थियरी कम्प्लीटली होती है। तो फ्लो थ्रू एन्युलस है जैसे कि, और दूसरा फ्लो ओवर अ मूविंग प्लेन है, या तो फिर कोटुस विस्कोमीटर है,
इक्वेशन चेंज है, तो इक्वेशन चेंज दैट मीन कंटिन्यूटी इक्वेशन इन मोशन. So all these equations are very important. Then after, another important is Navier-Stokes equation and Cartesian coordination and cylindrical coordination. तो ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे. तो ये जो चैप्टर रहेगा वो 37% ऑफ योर सिलेबस का जो वेटेज है उसके अंदर ये रहेगा. So this part is very important, okay, for the examinations. Then another part, remaining part is that a principle of steady state heat transfer. प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफ़र. तो इसके अंदर हम हीट ट्रांसफ़र रिगार्डिंग हम बात करेंगे. जैसे कि पहले ही सेक्शन में हमने देखा कि मोमेंटम, और जो दूसरा सेक्शन है वो आ गया हीट ट्रांसफ़र. तो हीट ट्रांसफ़र दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसपोर्ट. तो हम इसके अंदर हम एनर्जी ट्रांसपोर्ट को वेरियस इक्वेशन के अंदर देखेंगे, जैसे कि स्टेडी स्टेट कंडीशन एंड फूरियर्स लॉ. ओके, फूरियर्स लॉ को देखेंगे एंड देन इट विल बी एप्लीकेबल ऑन फ्लूइड फ्लो हीट ट्रांसफ़र. ओके, देन सेल एनर्जी बैलेंस देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेल एनर्जी बैलेंसेस, heat conduction with electric source, heat conduction with chemicals heat source, and temperature distribution in two concentric cylinders, natural convection and forced convection, as well as heat transfer governing equations कौन से हैं, and flow over plate. ओके, सो ये रहेगा सेक्शन नंबर 3, यानी कि यूनिट नंबर 3 में ये हीट रिगार्डिंग हम इक्वेशन इसके अंदर हम देखेंगे. नेक्स्ट जो आखिरी पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा मास ट्रांसपोर्ट. तो इसके अंदर हम मास ट्रांसफर रिलेटेड जो भी टर्म्स है उसको हम देखेंगे, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोलिकुलर मास ट्रांसपोर्ट. देन आफ्टर मोलिकुलर डिफ्यूज़न इन गैस. जैसे ही हमने मास ट्रांसफ़र के अंदर डिफ्यूजिविटी का जो पूरा चैप्टर पढ़ा था वही चैप्टर सेम है, बट इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटीज़ वी हैव टू स्टडी. देन इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न ऑफ ए थ्रू अ नॉन डिफ्यूजिंग बी, what is mass and molar transportations by the convection method. Then after mass and molar concentration, average mass and average molar velocity, molecular mass and molecular flux is, consecutive mass and molar flux is, all these definitions were being discussing over here. Okay, and this chapter also contain the 32% of your weightage. Okay, so basically chapter 2, 3 to 4 is most weightage containing, okay, chapters. So these are your this one is your complete syllabus. 1 to 4 only 4 chapter will be asked in the GTU questions. Now कौन सा बुक हम इसके अंदर रिफ़र कर सकते हैं और कौन सा बुक हमें रिफ़र करना चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर. सो इस सब्जेक्ट के अंदर द बेस्ट बुक विल बी रिफर्ड बाय इज दैट R.B. Budd फॉर ट्रांसपोर्ट फिनोमिना सेकंड एडिशन. ओके, तो ये जो बुक रहेगा विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दी दिस सब्जेक्ट. और एक अनोदर बुक है, वन मोर बुक which is also important, and this one is not given into your references book, but these books I will send you on a group. okay, कॉलेज आपका जो ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको सेंड करूँगा. और जो अदर लर्निंग ऑप्शंस है, ठीक है, आपकी इन दिस सब्जेक्ट्स के अंदर आप लिटरेचर जो है NPTEL का NPTEL, तो वहाँ से भी आप लेक्चर पढ़ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, और जैसे मैंने पहले कहा इसके अंदर कोई
प्रैक्टिकल सेशन नहीं आता है, तो यू हैव टू ओनली प्रिपेयरिंग थ्योरी पार्ट, ओके. And the lectures, in next lecture we are discussing and started our first chapter, that is introductions, okay. So